स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पुतिन ने फोन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ट्रंप के साथ मुलाकात में क्या बातचीत हुई, क्या कुछ तय हुआ, इसकी पूरी जानकारी दे दी है। जी हां, 15 अगस्त 2025 को ट्रंप और पुतिन की मुलाकात अलास्का में हुई थी और 3 घंटे तक ये मुलाकात चली थी। 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। इस मुलाकात में बहुत कुछ ज़्यादा निकल कर नहीं आया था, मतलब कि तमाम बड़ी बातों पर सहमति नहीं बन पाई थी। यानी रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई भी सहमति नहीं बनी और पुतिन ने जिस तरीके से अपना स्टैंड रखा, उसके बाद ट्रंप को खाली हाथ अलास्का से जाना पड़ा वाशिंगटन। और ऐसे में अब पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और पूरी जानकारी दी है। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने क्या कुछ लिखा है ट्वीट में, वो आपको बताते हैं। उन्होंने धन्यवाद किया पुतिन का और इंग्लिश में उन्होंने पूरा ट्वीट लिखा है। हिंदी में बताता हूं कि क्या कुछ उन्होंने लिखा। उन्होंने लिखा, मुझे मेरे दोस्त राष्ट्रपति पुतिन का फ़ोन आया। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अलास्का में हुई अपनी मीटिंग के बारे में बताया। भारत हमेशा यूक्रेन में शांति चाहता है, हम इसके लिए हर कोशिश का समर्थन करते हैं। आने वाले दिनों में हम इस बारे में बात करेंगे। तो ये बात कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है वो रुकना चाहिए, थमना चाहिए। आपको जानकारी देते चलें कि जब आज के 3-3.5 साल पहले ये युद्ध शुरू हुआ था तो उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से मुलाकात करने के साथ ही उन्हीं के सामने कहा था कि युद्ध कोई रास्ता नहीं है। दुनिया इस वक्त अहिंसा देखती है, अगर विकास के रास्ते पर चलना है तो युद्ध हमें समाप्त करना होगा। और आज भी वही स्टैंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्लियर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की और ये बातें उन्होंने फिर से एक बार उनको कही हैं। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच अलास्का में हुई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई बातचीत के बारे में चर्चा हुई और इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। राष्ट्रपति पुतिन ने खुद फोन करके जानकारी दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। भारत यूक्रेन में शांति चाहता है, ये बात हमेशा से भारत कह रहा है। भारत का कहना है कि लड़ाई से किसी का फायदा नहीं होगा, बातचीत से ही समस्या का हल निकल सकता है। कुछ दिन पहले भी पीएम मोदी और पुतिन की यूक्रेन के मुद्दे पर भारत रूस के बीच मजबूत संबंधों पर विस्तार से चर्चा हुई थी। मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को अपना दोस्त बताया। उस दौरान दोनों नेताओं ने भारत रूस की खास दोस्ती और मजबूत करने का वादा किया था। और इस दौरान जब बातचीत हुई है पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो पुतिन ने भारत और रूस की दोस्ती को लेकर भी चर्चा की है। जिस तरीके से ट्रंप भारत की और रूस की दोस्ती से काफ़ी चिढ़े हुए नजर आए, टैरिफ पर टैरिफ लगा रहे थे, अब उसको लेकर भी बातचीत हुई होगी। और ट्रंप ने भी इस मुलाकात के बाद कहा था कि अगले 2-3 हफ्ते तक वो टैरिफ के लिए सोचेंगे चाइना और भारत को लेकर। हालांकि 27 अगस्त से भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगेगी, यानी अब भारत को 50% टैरिफ देना होगा। तो अब वहीं इस बीच भारत लगातार व्यापार बढ़ा रहा है रूस से। भारत अमेरिका के दबाव में नहीं आ रहा है और भारत ने भी ये आश्वस्त किया होगा कि हम बिल्कुल भी ट्रंप के बहकावे में नहीं आएंगे। हमारी दोस्ती जिस तरीके से चल रही है उसी तरीके से चलेगी और हमारे बीच कोई नहीं आ सकता है। ये बातें भी हुई हैं। बता दें कि अलास्का में पुतिन से मुलाकात से कुछ घंटे पहले ट्रंप ने कहा था कि वह यूक्रेन में सीज फायर देखना चाहते हैं। अगर इस पर सहमति नहीं बनी तो वो खुश नहीं होंगे और फिर भारत और रूस के दोस्तों पर वो टैरिफ और लगाएंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या कुछ घटनाक्रम होता है। फिलहाल रूस ने इसी बीच एक बार फिर से यूक्रेन पर हमला कर दिया है, जहां पर कई लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। साथ ही जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप की भी मुलाकात वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में हो रही है। तो ऐसे में पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर एक जानकारी दी है मुलाकात की। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर क्या कुछ निर्णय हो पाता है। बाकी बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।